विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 5માં ભણવાના છે હિન્દી। આપણો પાઠ છે 8મો ભરત મિલાપ ને આપણો ભાગ છે ચોથો। હવે આવ્યા છે આપણે આઈડિયલ બુકમાં પેજ નંબર 59 પર। તમારી આઈડિયલ બુકમાં તમે પેજ નંબર 59 કાઢો બાળ મિત્રો। એમાં પ્રશ્નના જવાબ આપેલા છે। પ્રશ્ન નંબર પહેલો છે राम और सीता कहाँ बैठे थे? तो राम और सीता कुटिया के बाहर बैठे है, बराबर। हवे प्रश्न नंबर 2 है धनुष्य बाण लिए हुए कौन खड़ा है? तो धनुष्य बाण लिए हुए लक्ष्मण खड़ा है। प्रश्न नंबर 3 खाली जगह सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे। प्रभु लक्ष्मण के राम शू आवे? प्रभु लक्ष्मण श्री राम ने प्रभु कहता था कि शू कहे प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है राम सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कौन आया था? राम सीता और लक्ष्मण से मिलने वन में कुछ नगरजन और भरत आए थे, बराबर। भरत और कुछ नगरजन आए थे। प्रश्न नंबर 5 भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि वे लोग लड़ने न आ रहे हो, बराबर। ये लोग लड़ने तो न आ रहे हो ऐसी शंका हुई। प्रश्न नंबर 6 राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। प्रश्न नंबर 7 भरत ने राम से क्या कहा? भरत ने राम से कहा कि मुझे क्षमा करे प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, बराबर। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही राजा बनना चाहिए, आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी वही इच्छा है, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु, ऐसा कहा भरत ने राम से कहा, बराबर। कि मुझे क्षमा करो, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, आप ही राजा हो वहाँ के, बराबर। मैं आपको ले जाने आया हूँ और नगरवासी भी यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, बराबर, ऐसा कहा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बराबर 8वां भरत ने राम से कहाँ चलने के लिए विनती की? तो भरत ने राम से अयोध्या लौट चलने की विनती की। प्रश्न नंबर 9 से राम वनवास क्यों गए थे? तो राम माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए थे। प्रश्न नंबर 10 पर आया है बाल मित्रों राम ने नगरजन से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास से वापस न लौटूं, भरत को ही आप राजा माने। ऐसा राम ने नगरजन से कहा कि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास से न लौटूं तब तक भरत ही आपके राजा है। प्रश्न नंबर 11 राजा को सुखी रखना किसका कर्तव्य है? राजा को सुखी रखना प्रजा को सुखी रखना किसका कर्तव्य है? तो प्रजा को सुखी रखना उनके राजा का कर्तव्य होता है। प्रश्न नंबर 12 है राम के अनुसार किसकी आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है? तो राम के अनुसार माता पिता की। आपको भी बच्चों अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बराबर। राम भगवान ने कैसे किए थे? उनके माता पिता ने तो उनके माँ ने उन्हें वनवास की आज्ञा दी थी, फिर भी उन्होंने उनका पालन किया। तो आपको भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 भरत ने राम से क्या विनती की? तो भरत ने राम से विनती की आप अपने गांव से खड़ाओ, आप अपने पाँव की खड़ाओ मुझे दे दे।
आप अपने पाँव की खड़ाऊ मुझे दे दे, ऐसी विनती की। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। क्या दिया? खड़ाऊ दी। प्रश्न नंबर 15, भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राम के लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करने का सोचा। जो राम भगवान की खड़ाऊ थी वो सिंहासन पर रखकर फिर राम जब तक न लौटे तब तक राजकाज करने का सोचा। बराबर। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। लक्ष्मण एक धनुर्धारी था, अथवा એવું પણ લખાય लक्ष्मण भगवान श्री राम का भाई, लक्ष्मण भगवान श्री राम के भाई थे। बराबर, એવું પણ લખાય। બીજું લખવું હોય તો બીજું પણ વાક્ય લખાય। અહીં આપ્યું છે लक्ष्मण एक धनुर्धारी था। उपेक्षित, धनवान व्यक्ति गरीबों के उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। बराबर, धनवान व्यक्ति गरीब लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखते हैं। तो तीजू है अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा। कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति का जतन करना हमारा कर्तव्य है। 5वां, मालिक ने नौकर से क्षमा कर दी। मालिक ने नौकर को क्षमा कर दी। 6, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। अभी आया है प्रश्न नंबर 17 पर। नीचे दिए गए कोष्टक में सही संकेत चुनकर लिखो। पहला है संकेत हॉस्पिटल का, डी। दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित, रेलवे क्रॉसिंग आरक्षित। तीसरा है पैदल यात्री क्रॉसिंग और चौथा है साइकिल क्रॉसिंग। बराबर। अभी आया है प्रश्न नंबर 18 पर। नीचे दिए गए वाक्यों को में अथवा में लगाकर पूरा कीजिए। एक मात्रा वाळो में हो बाळ मित्रों तो अंदर थाय ने आ में पोताना माटे वपराय छे। बराबर। बे मात्रा वाळुं मई होय मई तो मई ए आपणा माटे वपराय छे, ज्यारे एक मात्रावाळुं में होय तो अंदर। समझ पड़ी? तो हवे चलो आपणे जोईशुं। पहेलुं वाक्य छे रोटी को देख बिल्ली के मुंह में पानी आया। शेमा? मोढामां। तो मुंह में, तो एमां शुं आवशे? एक मात्रा। रोटी को देख कर આપણે કે ને રોટલીને જોઈને તમને પાણીપુરીને જોઈને મોંમાં પાણી છૂટે, તેવી રીતે રોટલીને જોઈને બિલાડીને મોંમાં શું છૂટ્યું? પાણી છૂટ્યું। તો તમારે લખવાનું કે मुँह में। बराबर। पछी एना पछी छे दूसरा सवाल, खाली जगह तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं पोताना माटे, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। तीसरा छे खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। मैं कहती हूँ एटले पोताना माटे वपराय छे, मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। हवे एटले के बे बिलाड़ीनी वच्चे झगड़ो थई गयो तो शुं आवशे? एक मात्र। प्रश्न नंबर 5, रोटी लेने पहले खाली जगह झपटी थी। रोटी लेने पहले कौन झपटी थी? तो रोटी लेने पहले मैं एटले के हूँ। बराबर। तो एमां बे मात्रा आवे। तो આવી રીતે બાળ મિત્રો આપણે પ્રશ્ન નંબર 18 સુધી ભણી ગયા છે। બરાબર। હવે તમારે આપણે આવ્યા છે પ્રશ્ન નંબર 19 पर। प्रश्न नंबर 19 आवता पेनमा आपणे जोईशुं। जेटલું મેં કરાવ્યું છે એટલું યાદ રાખવાનું છે અને પાકું કરવાનું છે। આવતા પેનમાં આપણે પાછા આ જ ચેપ્ટર સાથે મળીશું। જેટલું લખાયું છે એટલું લખી લેવાનું છે। એકવાર પાઠ વાંચી જવાનો છે।